अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि भारी भारी सी हुई हुई है। मेरी तबीयत पिछले 2-3 हफ्ते से काफ़ी ख़राब रही है। दरअसल पहले पता नहीं चल रहा था कि क्या मसला है। ठंडे बुखार हो रहे थे, फिर दूसरा बुखार हो रहा था। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि शायद ज़्यादा जल्दी वेट लूज़ करने की वजह से पित्ते में पथरियाँ बन गई हैं। लेकिन अभी एक MRI स्कैन और होना है, तो उसके बाद फिर अगर वो कंफर्म कर देते हैं कि वो पथरियाँ ही हैं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा और उनको पिता रिमूव करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग इतनी एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे आजकल, और यानी बाहर भी इतना नहीं जा पा रहे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो काफ़ी लोगों ने हम लोगों को पूछा था, है ना स्याद, कि आप लोग क्या खाते हो दिन में। अभी तकरीबन हमारा कितना वेट लूज़ हो गया अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन हम दोनों का 43 किलोस ईच है ना? हाँ जी 43-44 इतना ही कोई है। हाँ जाहिर सी बात है, जब एक्सरसाइज करते हैं साथ तो फिर ज़्यादा लूज होता है। अगर अकेला डाइटिंग पे हो तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो लास्ट 2 वीक्स 3 वीक से कोई ख़ास एक्सरसाइज नहीं हो रही, लेकिन ये कि डाइटिंग हम पूरी स्ट्रिक्ट अपनी जारी रखी हुई, लेकिन वेट हो रहा है कम, लेकिन थोड़ा स्लो डाउन हो गया। हाँ लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही तैयबा की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो दोबारा फिर एक्सरसाइज की तरफ भी आते हैं। क्योंकि मैं अकेला तो कर सकता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा काम शाम नहीं कर पाती, तो फिलहाल मैं ही घर का नौकर बना हुआ हूँ। सारे बर्तन खाने सफाइयाँ वगैरह और फिर काम साथ वो भी सारा डबल फिलहाल मेरे ऊपर वर्क पड़ा हुआ। इस तरह मुझे ये भी पता चला कि औरतें काफ़ी काम करती हैं, यानी कि अपने साथ ऑफिस के साथ साथ घर के काम संभालना कोई ईजी काम नहीं है। जब आपको खुद करना पड़ता है तो पता चलता है। यस। तो अभी हम बनाते हैं नाश्ता। तैयबा की तबीयत थोड़ी सी अभी बेहतर थी तो वो कह रही थी कि मैंने पराठा खाना है, तो पराठा भी हम आपको दिखाते हैं कि पोर्शन कंट्रोल में और डाइट में आप कैसे बना सकते हैं और लिमिट के अंदर रह के कैसे खा सकते हैं। तो चले आए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। चलिए। यस, तो अभी हम लोग नाश्ता बनाने लगे हैं, और ये व्लॉग हम स्पेशली उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन्होंने पर्सनली मुझे आके पूछा है कि आप लोग आखिर खाते क्या हो, दिन में क्या खाते हो, कैसे आप लोगों का वज़न कम हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि हम पूरे दिन में क्या खाएंगे। तो शुरू करते हैं नाश्ते के साथ। जब से हमने पोर्शन कंट्रोल किया है, ये किचन स्केल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये आपको बताता है कि आप कितनी क्वांटिटी में खा सकते हो। क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम बड़ा सा पराठा बनाएंगे, हम लोग तरीके से बनाएंगे। ये आटा है और ये आटा भी सजाद ने गूंदा है। आगे से सजाद से ही आटा गुनवाऊंगी, ठीक है सजाद? इसीलिए कभी किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, फिर आप हमेशा के लिए फंस जाते हो। हाँ। जब भी कुछ पकाना या कुछ करना इतना बुरा करो कि नेक्स्ट टाइम आप कुछ कहेगी ना कि ये चीज करो। हाँ, लेकिन तुम बड़ा सोना आटा गूंथते हो। सोना, हाँ, अच्छा सही। चलो अब हम लोग पेड़ा लेते हैं। अब पेड़े का ये रूल है कि आटा जो है वो ऑब्वियसली कार्ब्स में आता है ना, तो हम लोग पेड़ा लेंगे और हमारा पेड़ा तकरीबन 50 से 60 ग्राम्स का होना चाहिए, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को इधर दिखाती हूँ। इसको हम पहले सेट कर लेंगे ग्राम पे हो गया। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और हमारा पेड़ा 67 ग्राम्स का है। अब हम थोड़ा कम करेंगे। ये हमारा पेड़ा 60 ग्राम्स का है। तो आपको मैं थोड़ा आइडिया देने के लिए कि आपका पराठा कितना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो अभी आप लोगों को ऑलमोस्ट एक्स साइज है ना? हाँ, अभी आप लोगों को समझ आ रही है ना कि कैसे वजन कम होता है। आप अपनी रोटी का साइज देखिए और इसका साइज देखिए, ठीक है? तो इसके अंदर हम ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगा सकते, ठीक है? एक पराठे में मैक्सिमम, मुझे पता है कि कई रूल्स होते हैं, लेकिन मैं अपना रूल रखती हूँ कि 2 टेबल स्पून आप यूज़ कर सकते हो, वो डैमेजिंग नहीं है। तो हम लोग पहले से ही 2 टेबल स्पून निकाल देंगे। वो इसलिए क्योंकि फिर बाद में ये ना हो कि ज़्यादा डल गया, या तो फिर इसलिए फिर बेहतर होता है कि पहले से ही इनको अलग कर दो, ताकि आपको पता हो कि आप अपनी क्वांटिटी को एक्सीड नहीं कर रहे, ठीक है? और अभी मेरे पराठे थोड़े अच्छे हो गए हैं। पहले तो सजाद को पहले यहाँ बड़े पूरे कच्चे और अजीब किस्म के दिखे। पहली दफ़ा जब मैंने पराठे बनाए क्या एक्सपीरियंस बताओ? हाँ, पहली दफ़ा मैंने इसे कहा था कि पराठे बनाओ शौक में, मुझे पता नहीं था कि इसको आते ही नहीं पाकिस्तान में। और मैंने कहा भी इसको मुझे आलू वाला पराठा बना दो, इसको पता नहीं था कैसे बनाते हैं। तो इसने कहा हाँ मुझे आता है, मैं बना दूंगी। बनाने लगी जनाब, सारा गर्म ऑयल अपनी टांग भी फेंक के तो टांग जला ली।
तो उसी बार मैंने कहा अच्छा चलो रहने दो, तुम्हें नहीं आता। लेकिन अभी इसे काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है बना बना के। अभी हम काफ़ी कम खाते हैं क्योंकि ज़्यादा वीकडेज में तो ब्रेड ही चलती है, जाहिर सी बात है टाइम नहीं होता, सुबह भागना होता है अपने ऑफिस के लिए। तो वीकेंड में कभी कभार पराठे बना लेते हैं। जैसे अभी इसकी तबीयत ख़राब थी तो इसके पे दिल कर रहा था, तो कह रही थी मैंने पराठा खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम भी ज़्यादा अच्छा बना लेती तो चलो तुम बना लो। साथ साथ हम दिखा भी देते हैं कि हम क्या साइज़ है और क्या पोर्शन है, ताकि जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए और वो कैसे बना सकते हैं। तो अभी तैयबा बेल रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने एक रोटी तैयार कर ली, अंदर थोड़ा सा लगाएंगे और आई थिंक साथ साथ हम चाय भी रख देते हैं ना। हाँ वो मैं रख देता हूँ। तो सजाद ये पराठा हमने बेल के डाल दिया। अब बारी है थोड़ा ऑयल सा लगाने की। एक साइड पे ऑयल लग गया है, दूसरी साइड पे भी अब पक रहा है, तो इस पे भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। वही 2 टेबल स्पून से ज़्यादा इसके ऊपर हमने नहीं लगाना, उसको एक्सीड नहीं करना। पराठे का चस्का भी हो जाएगा लेकिन फिर ओवर फैट भी नहीं होगा ना कि आप लोग ज़्यादा ऑयल डाल दो और कुछ। तो अभी ऐसा ऐसा पराठा पक रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा हल्की आंच पे पराठा पके ताकि थोड़ा क्रंची क्रिस्पी। साथ साथ चस्का भी जलता है। हाँ बिल्कुल। तो अभी हम लोग आप लोगों को नाश्ता बना के फिर एंड रिजल्ट दिखाते हैं। तो बेसिकली ये हमारा नाश्ता है। ये पराठा हमने आपको दिखाया था कि हमने कैसे बनाया। ये एंड रिजल्ट है। सालन 90 ग्राम से ज़्यादा गोश्त नहीं होना चाहिए, बीच में थोड़ा सा सैलड अगर आप नाश्ते में करना चाहते हैं, और फिर 150 मिलीलीटर दूध की चाय, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम लोग ये नाश्ता करेंगे और फिर आप लोग को दिखाते हैं कि हम आगे क्या क्या खाते हैं आज। नाश्ता किए हुए हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं। तो अभी थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही, ज़्यादा नहीं। तो गनबला खाने के बजाय हम थोड़ा स्नैक देते हैं, हेल्दी स्नैक। कभी केला हो जाता है, कभी सेब हो जाता है। तो जो अभी हम लेने लगे हैं ये वाली योगर्ट, फ्रूट योगर्ट है ये। तो बिल्कुल ये बगैर शुगर, बगैर एडिड कलर किसी भी चीज़ों के, बिल्कुल नेचुरल टाइप है ये। तो ये हम अक्सर ले लेते हैं एज ए स्नैक। हाँ। तो इसके तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद जैसे ही भूख लगेगी तो फिर हम लोग लंच लेंगे। तो बीच में कुछ भी हम गंदबला नहीं लेते। हाँ बिल्कुल। हम लोग वही कभी कभी ड्राई फ्रूट भी ले लेते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट भी आप इतना लें कि आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर सकें, यानी इतना हो। ये नहीं कि ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो हाँ ये तो हेल्दी है। तो मेरी मुट्ठी बड़ी है तो इसमें आधा किलो आ जाएंगे तो उसका नहीं नहीं, लेकिन अगर आप अपनी हैंड पाल्म जो है आपका, इसमें आप ऐसे लेके और जो आप बंद कर पाए। अच्छा। अब अगर मैं तो बंद करके आधा किलो ले लूँगा, बीच में उसका क्या। अब ये मुझे नहीं पता आप एक्स्ट्रा बड़े हाथों का क्या हिसाब किताब है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप हर चीज़ एक लिमिट में खाएं। ठीक है कभी कभार चीटिंग चलती है, हम भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं, हम भी कभी कभार करते हैं, इंसान है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हो सके अपने डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे ही आपका वज़न कम होगा। तो अभी मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी। आपको पता है बीमारी में और ज़्यादा बोरियत होती है। तो मैंने सजाद को कहा है कि मुझे एंटरटेन करो तो सजाद कह रहा था और मैं क्या यहाँ पे मंकी डांस करूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा नहीं मुझे एंटरटेन करो। तो अभी सजाद कुछ तैयारी कर रहा है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि वो क्या करने लगा है, लेकिन मैं फिर भी उससे एहतियाती तौर पर पूछ लेती हूँ, क्या कर रहे हो आप? मैं ये जो सामने गिलास रखा है वो नज़र आ रहा है। हाँ। उसके अंदर हमने यहाँ से बैठ के 5 हम ये जो पेंसिलें हैं, हमने कोशिश करना है कि हर दफ़ा हम ऐसे फेंक के ऐसे उस गिलास में अंदर गिराना। अगर अंदर गिर गई तो फिर तुम जो भी चीज़ कहोगी वो मैं करूँगा। अगर मैं फेंकूंगा और मुझसे उस गिलास के अंदर चीज़ गिर गई तो मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। को सोच लो, कोई भी चीज़ हो सकती है। 100 दिन बर्तन धोना भी हो सकता है। वो मैं रोज पूरी जिंदगी से धो रहा हूँ। ठीक है। धो के देखे मेरे हाथ इतने वाइट हो गए। हाँ सही है। मर्दों से ज्यादा मिस्कीन तो कोई होता नहीं है ना फिर। तो मेरे से ज्यादा कोई है ही नहीं। हाँ तो चलो अभी मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है सही है। तो हम लोगों ने यानी पेंसिल फेंकने से पहले बताना है कि हम क्या चाहते हैं कि अगर हो जाए। तुम बताओ कि फॉर एग्जांपल कुछ भी अच्छा जैसे कि 100 दिन के लिए तुम बर्तन धो। अच्छा फेंकती हो वो चला जाता है, फिर मैं 100 दिन के लिए बर्तन। अच्छा वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ठीक है। इसमें 5 ही रखते ये ना हो तुम सारी डालो मैं यहाँ पे चलते आगे में सारी चीज चली जाए। लेट द चैलेंज बिगिन। तो पहले कौन शुरू करेगा? चलो पहले लेडीज फर्स्ट करो। ठीक है। 2 हफ्ते के लिए सजाद बर्तन धोएगा। नहीं गया। 2 हफ्ते के लिए पूरे घर की सफाई सिर्फ के लिए तुम करोगी।
हाँ, जा मैं कहूँगी अगले 1 महीने के लिए, जा मैं कहूँगी जाने के लिए तुम जाओगे, ठीक है, बगैर बहस के। यस। तुम मुझे नया मोबाइल लेके दोगी? नहीं। ओह शिट। जो भी हमने घर में रेनोवेशंस करवाने हैं, वो सारी चीजें मेरी मर्जी से आएंगी। ओके, और क्या? काफी मुश्किल है वैसे, लगता है आसान है। मुश्किल है लेकिन जारी। ओके, और क्या हो सकता है? 2 हफ्ते के लिए तुम मेरी नौकर? नहीं। 1 महीने के लिए तुम मेरे नौकर। आखिरी है। ओके, पूरे महीने के लिए जो भी मेरे पसंद का होगा सिर्फ वही पकेगा। पूरे 2 महीने के लिए जो भी मेरे पसंद होएगा वो पकेगा और आएगा घर में। अब लास्ट, और क्या? कोई सवाल नहीं आ रहा। हाँ, कोई आइडिया? अब मैं तुम्हें तो नहीं, आप मुझे मार तो नहीं करूंगी ना फिर? अब मैं इसको क्या आइडिया दूँ? कुछ भी कर लो। तुम सारे मेरे जूते साफ करोगी अगर ये चला जाता है। जूते साफ? क्या उसको एक बोनस चांस दे सकते हैं? ठीक है, 2 और ये पेंसिल खा लो, जल्दी से खा लो। हाँ, काफी मुश्किल है, लग आसान नहीं रहा, मजा नहीं आया वैसे। ये 2 चांस। अब तुम शुरू करो। मैं शुरू करता हूँ। ओके, तुम मुझे एक ड्रोन खरीद के दोगी, ये मैं फुल ट्राई करूंगा। ओह, ऑलमोस्ट। तुम मुझे सोने के कड़े बना के दोगे, और ये तो और क्या? तुम मुझे शॉपिंग करवाओगी। नेक्स्ट जहाँ पे भी हमने छुट्टियों पे जाना है वो लोकेशन मैं चूज करूंगी। आलतू जलालतू कोई कहते हैं। किसे भी नहीं जा रहा, ये इतना मुश्किल है, ये गिलास ही नहीं सही था। गिलास नहीं, अब निशाना ठीक नहीं था, बिल्कुल पास। चलो कोई बात नहीं, किससे भी नहीं गया तो जैसी लाइफ है वैसी ही रहेगी। हाँ बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं। बैठे बैठे अभी हमें भूख लग गई थी तो लंच का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट नाश्ता किए 3-4 घंटे हो गए हैं। तो अभी हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या खाएं, तो हम अक्सर ये करते हैं चीज़ें बना के उसको फ्रीज कर देते हैं। तो अभी ये जो चिकन है, टेबल खाओ जरा। तो ये जो चिकन हम लोगों ने एयर फ्राइड में ऑलरेडी बनाया हुआ है, शवारमा टाइप। वो कभी हम आप लोगों को रेसिपी बताएंगे। इसमें एक कतरा भी ऑयल का नहीं डाला हुआ, सिर्फ एयर फ्राइड में ये बिल्कुल हमने बना के तो फ्रीज कर देते हैं। तो ये वॉल मील हमारे पास है, टोर्टिलास, रोटियां भी कह रहे जो भी है, वो सलाद वगैरह हर चीज़ वो तो पड़ी होती किसी के पास। तो ये क्विक फिक्स होता है अपना लंच तैयार करने के लिए, शॉर्ट सा होता है और चस्का भी हो जाता है, भूख भी मर जाती है। बिल्कुल। नहीं जी, हमारा मज़े का एक चिकन शवारमा रैप तैयार हो चुका है, होममेड, हेल्दी, फुल व्हीट मील, वो क्या कहते हैं इसको? होल मीट। हाँ, मीट होल ग्रेन है जो, तो वो तैयार है। जल्दी से खा के निकलते हैं। तैयबा काफ़ी शोर मचा रही थी क्योंकि लेट हो रहा है काफ़ी। बिल्कुल। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस बेसिकली वो गेम शेम खेलने के बाद और शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद गिफ्ट शॉपिंग हमारी हो गई है। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं किसी के घर पे और अब हम लोग रात का खाना खाने लगे हैं। ये एक चपाती है, ऑब्वियसली चपाती नॉर्मल साइज है, तो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि अगर आप किसी के घर पे हो कि आप लोग चपाती बेसिकली बड़ी है तो हम नहीं खा सकते। आप चपाती को अपने हिसाब से थोड़ा करके खा लें। जैसे मैं अभी पूरी चपाती नहीं खाऊंगी। और जो हमने यहाँ पे लिया है वो भिंडी है और गोश्त है और कीमा है और चने हैं। और ये टोटल जो प्रोटीन का पोर्शन है वो 90 ग्राम्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो अभी हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे और फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है उस्ताद? ठीक है। हाँ जी, हम बाहर से जो भी बाहर के काम थे वो करके, जिनके घर जाना था उधर ही खाना वगैरह खा के फ्री होके थक के अब घर वापस आ गए हैं।
तो अब हम लोग बस थोड़ा सा चिल करने लगे हैं और सोने का टाइम हो गया, काफ़ी लेट भी हो गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको पता चल दे हर दफ़ा जब हमारा नया व्लॉग आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।